जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब किसको जमात से निकालने वाले हैं, किसके खिलाफ ट्वीट आएगा? क्या शहबाज गिल साहब को जमात से फारिग कर दिया जाएगा, उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया जाएगा? किसी व्लॉगर या यूट्यूबर के हवाले से भी खान साहब कोई बयान जारी करेंगे? ये वो सारी बातें जो हालिया दिनों में बहुत दफा हमने देखा, कभी सोशल मीडिया पे नजर आती हैं, कभी कोई मौजूद शख्सियत इसके हवाले से बात करती है। पहली चीज तो ये है जो बड़ा क्वेश्चन है कि क्या शहबाज गिल साहब को जमात के अंदर से निकालने की बात हो रही है? इतना तो मैं आपके साथ कंफर्म कर सकता हूं कि बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है कि शहबाज गिल साहब को फारिग किया जाए। शहबाज गिल साहब आपको पता है एक व्लॉग भी करते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, और कुछ इनके लोग जमात के अंदर ये समझते हैं कि शहबाज गिल साहब जो बयानियां बनाते हैं अवाम उनको सुनती है, उस बयानिया का रिएक्शन आता है, उनके क्लिप्स वायरल होते हैं, उसकी वजह से हम जो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, हम जो एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, उसमें नुकसान होगा, उसमें नुकसान होता है। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इंतहाई सीनियर शख्सियत ने कहा कि अगर जनाब ये चीजें सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी सी हल्की हो जाएं, हमारे लोग बयानात देना कम कर दें, तो हम इमरान खान को रिहा करवा लेंगे। ये बाकायदा तौर पे इस चीज का इजहार किया जाता है, ये बात की जाती है और पार्टी की सीनियर शख्सियात इस किस्म की बात करती हैं। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, दूसरी जानिब एक वो अंदर से जो है थिंकिंग भी है जमात के अंदर, उसमें भी सीनियर लोग हैं, वो ये कहते हैं कि आप जो मर्जी कर लें, फैसला कर लिया गया इमरान खान को नहीं छोड़ना। हम अगर मुजामत करेंगे, हम प्रेशर डालेंगे हुकूमत के ऊपर, शहबाज हुकूमत अंडर प्रेशर आएगी तो हमसे बात करेगी और मामला हल होंगे, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा जमात के अंदर, ये कुछ लोग कहते हैं। और आपने देखा कि जो मुलाकातों वाला मामला है उसके ऊपर भी वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े लार्जर बेंच ने एक फैसला दिया, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला होता है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। सेनेट का इलेक्शन नहीं होता। तो जिस तरीके से निजाम चलाया जा रहा है उसमें आप कोई उम्मीद ना रखें कि ये हुकूमत आपको किसी किस्म का रिलीफ देगी, तो लिहाजा हमें हुकूमत के ऊपर दबाव डालना चाहिए। अब जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि शहबाज गिल साहब के हवाले से क्या जमात के अंदर कोई तहफुजात हैं? बिल्कुल हैं जी। कुछ लोग ये कहते हैं कि शहबाज गिल साहब को कहा जाए कि वो चुप करें, अपना व्लॉग बंद कर दें, इस किस्म की बातें ना करें जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है हमारे ऊपर भी। क्या खान साहब को यह कहा गया है कि शहबाज गिल साहब से लाताल्लुकी का इजहार किया जाए या उनको जमात से निकाला जाए? अच्छा, मुझे खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर ने, जिनकी खान साहब से मुलाकातें भी होती रही हैं, जेल के अंदर होती रही हैं, उन्होंने ये बताया कि खान साहब को जाके अंदर ये बताया गया है कि शहबाज गिल साहब को कहा जाए या तो उनको एक तरह से चुप करवाया जाए या उनको जमात से अलहदा कर दिया जाए। तो ये तो प्रेशर डाला जा रहा है जमात के अंदर शहबाज गिल साहब के खिलाफ। इसी तरह एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ने मुझे बताया, जिनकी हालिया दिनों में खान साहब से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बताया कि ये चीज डिस्कस हुई है, मुख्तलिफ जो इनकी कमेटीज हैं उसके अंदर डिस्कस हुई है, मुख्तलिफ रहनुमाओं के बीच में डिस्कस हुई है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान साहब शहबाज गिल को जमात से निकाल देंगे? आने वाले दिनों में क्या इमरान खान साहब कोई बयान देने जा रहे हैं जिसमें शहबाज गिल से लाताल्लुकी का इजहार किया जाएगा? मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे ये लगता नहीं है कि इमरान खान साहब शहबाज गिल साहब के से लाताल्लुकी का इजहार करेंगे। और मेरे पास जो खबर पहुंची है कि जब उन खान साहब का जहन बनाने की कोशिश की गई, इस तरह का उनको तासुर देने की कोशिश की गई, उनसे कुछ कहलवाने की कोशिश की गई, तो अंदर खान साहब ने शट अप कॉल आगे से दी। खान साहब ने उसके ऊपर ज्यादा कोई तवज्जो नहीं दी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक दफा जमान पार्क में मेरे अलावा बहुत सारे और भी सहाफियों को बुलाया गया, वहां पे प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी और खान साहब ने वहां पे शहबाज गिल का बड़ा जिक्र किया और बड़ी तारीफ की। उसके अलावा बनी गाला के अंदर जो है खान साहब ने सहाफियों से बात करते हुए शहबाज गिल साहब की एक दफा बड़ी तारीफ की और बहुत सारी उसमें जो है वो बातें हैं। और जब शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हो गए और वो सारा मामला हुआ, उसके बाद जमान पार्क में जो सहाफियों से मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने बताया कि जी शहबाज गिल को क्या कुछ करना पड़ा, ये प्रोफेसर था, अमेरिका से आया। तो खान साहब हैड ऑलवेज गुड थिंग्स टू से अबाउट शहबाज गिल साहब, यानी हमेशा जब भी उन्होंने कोई शहबाज गिल के हवाले से बात की, वो शहबाज गिल की तारीफ की। अब हो सकता है शहबाज गिल मुझे पसंद ना हो, किसी और सहाफी को पसंद ना हो, किसी दूसरी जमात के लोगों को पसंद ना हो, इवन तहरीक इंसाफ के अपने बहुत सारे लोगों को पसंद ना हो, लेकिन शहबाज गिल साहब जो बात करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, वो इमरान खान को बुरी नहीं लगती। कम अज कम वो इमरान खान को उससे कोई इशू नहीं है। तो जब ये खान साहब को कहा जा रहा है कि जी शहबाज गिल से लाताल्लुकी का इजहार किया जाए, तो मेरी खबर ये है कि खान साहब ये नहीं करेंगे और ना ही खान साहब कोई ऐसा बयान देंगे कि फलाने यूट्यूबर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो फलाने यूट्यूबर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इंतहाई सतही किस्म की बात है। एक नेशनल लेवल का लीडर
इतना बड़ा लीडर जिसका इतना बड़ा वोट बैंक है वो इस किस्म का बयान जारी करेगा? ये तो मशवरा भी अगर किसी ने खान साहब को भेजा है तो वो इंतहाई सतही किस्म का मशवरा है। ये तो बहुत ही कोई कुन जहन किस्म का मशवरा उनकी जमात के अंदर से ही शायद किसी ने खान साहब को देने की कोशिश की है। तो ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। ना ही शहबाज गिल साहब को जमात से निकाला जाएगा। हो सकता है कि बाहर बैठी हुई कोई कमेटी टीम है, उनके खिलाफ कोई बात हो जाए और कमेटी से उनको अलहदा कर दिया जाए। कुछ चीजों से वो पहले भी अलहदा हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से, इमरान खान की जानिब से मुझे नहीं लगता कि शहबाज गिल साहब के खिलाफ कोई बयान आएगा और ना ही किसी और के खिलाफ उस तरह कोई लाताल्लुकी का इजहार किया जाएगा किसी भी शख्सियत से। कोई अगर पीटीआई का बंदा ही नहीं है, कोई अगर व्लॉग बना रहा है, उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो पीटीआई का कोई लीडर है, वो जो मर्जी कहता रहे, उस इमरान खान साहब ने क्या लाताल्लुकी करनी है, ये क्या कहना है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं और वो हुकूमत का बयानिया लेके चलते हैं या हुकूमत के हवाले से नरम गोशा रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्लॉग करते हैं और वो पीटीआई के हवाले से नरम गोशा रखते होंगे या हुकूमत के कामों से वो तंग आए हुए हैं तो वो हुकूमत पे शायद ज्यादा तनकीद करते होंगे। तो ऐसे लोग जो इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं, इंतहाई सतही किस्म की तनकीद करते हैं, इंतहाई गलीज किस्म की बातें करते हैं, ख्वातीन के हवाले से, दीगर लोगों के हवाले से इंतहाई थर्ड क्लास किस्म की बातें करते हैं, वैसे व्लॉगर्स तो अब आपको पीटीवी पे भी नजर आ जाते हैं। ऐसे लोग, शख्सियात तो अब आपको पीटीवी पे भी नजर आ जाती हैं। तो अगर किसी ने लाताल्लुकी का इजहार करना है तो वो तो जिन्होंने सरकारी चैनल पे बैठाया हुआ है वो लाताल्लुकी का इजहार करें। इमरान खान को क्या जरूरत पड़ी है कि वो किसी व्लॉगर से लाताल्लुकी का इजहार करे? हाँ, अगर उनके दौर में किसी व्लॉगर को नौकरी दे दी गई होती और वो उनको पीटीवी पे बैठाया होता या किसी और जगह पे बैठाया होता फिर तो ये उनसे मुतालबा जायज था और बनता था। इसमें इस वक्त तो इसकी ना कोई तुक बनती है, ना अकल मानती है, ना मंतक मानती है। पर एनीवे, ये जो इस तरह की खबरें उड़ाई जा रही हैं कि शहबाज गिल के खिलाफ कोई इमरान खान बयान देंगे, वो जब तक मैं खुद इमरान खान साहब के मुंह से नहीं सुनूंगा तो मुझे तो उसके ऊपर कम से कम यकीन नहीं आएगा। इसलिए कि जब हमने इमरान खान साहब से सुना था उस वक्त हमने क्या सुना था वो मैंने आपको बता दिया, और मेरे अलावा वहां पे और भी बहुत सारे सहाफी थे जो इस चीज के गवाह हैं। अच्छा, पहले ये खबर आ रही थी, ये तासुर दिया जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी क्योंकि आलमी सतह पे पेट्रोल सस्ता हो रहा है और सबको बेनिफिट मिलेगा, सबको रिलीफ मिलेगा। फिर वो कमी नहीं की गई, टैक्सेस को बरकरार रखा गया और बताया गया कि उस पैसे से अब बलोचिस्तान की कोई रोड बनेगी। अब बलोचिस्तान का जो तरक्याती फंड है क्या वो सारा इस्तेमाल हो गया है कि ये अगेन उसमें मजीद पैसा डाला जा रहा है और उस पैसे से रोड बनाई जा रही है? मुल्क भर के जो करोड़ों आवाम है उनको क्यों नहीं रिलीफ दिया जा रहा? अच्छा, वो रिलीफ तो नहीं दिया गया, पहले ये तासुर मिला शायद कि रिलीफ दिया जाए, अब वो रिलीफ तो नहीं दिया, अब उसके बाद दानिशवरियां शुरू हो गई हैं। अब ये बताया जा रहा है कि पूरे खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल आपको मिल रहा है, पूरे खित्ते के अंदर जी सबसे सस्ता पेट्रोल आपको मिल रहा है। जनाब, अगर भारत के अंदर पेट्रोल की कीमत ये है तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत ये है। इवन कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्स के ऊपर, वो एक्स जो पाकिस्तान के अंदर बैन है, जो पाकिस्तान के अंदर बंद है, उस एक्स के ऊपर उन्होंने बताया कि अंडर शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत सारे बेंचमार्क्स जो हैं वो अचीव किए हैं, आवाम की जिंदगियों को आसान किया है। अफोर्डेबल फ्यूल प्राइसेस जो हैं पूरे रीजन के अंदर वो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ हैं। और उसमें उन्होंने एक पूरा चार्ट दिया हुआ है कि जनाब के भारत में क्या प्राइस है, वियतनाम में क्या प्राइस है, श्रीलंका में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, चाइना में क्या है, इंडिया में क्या है, पाकिस्तान में जनाब सबसे सस्ता है। तो बाकी भी जो उन ममालिक के अंदर जो बाकी चीजें हैं, इंडिया के कितने रिजर्व्स हैं, इंडिया की कितनी एक्सपोर्ट है, इंडिया में डॉलर का क्या रेट है, इंडिया में पाउंड का क्या रेट है, उनकी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, वो भी शेयर कर देना चाहिए था। मेरे ख्याल में तो पता चल जाता कि कितने बेंचमार्क हमने अचीव किए हैं। पर एनीवे, वो अब पेट्रोल तो सस्ता नहीं होगा, लेकिन ये खुशखबरी आपको बताई गई है कि वो पेट्रोल जो आज से 3 साल पहले 150 रुपए पे इमरान खान साहब की हुकूमत छोड़ के गई थी, अब वो पेट्रोल आपको 260 के से या 250 से ऊपर की प्राइस पे मिलता है। तो वो जनाब खित्ते में सबसे सस्ता है और ये इस हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और शहबाज शरीफ साहब के अनथक मेहनत के नतीजे में ये मामला हम जहां तक ला सकें, यानी अवाम को इतना सस्ता पेट्रोल देने में हम कामयाब हुए हैं। अब मतलब कि वो रिलीफ शरीफ वाली बात आप भूल जाएं। अच्छा, हालिया दिनों में आपने देखा होगा बार बार कहा जाता है कि बाहर से जो तरसीलाते ज़र आ रही हैं वो उसमें बड़ा इजाफा हो गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ा जनाब एतबार कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेज रहे हैं वो तो उन्होंने अपनी फैमिलीज को भेजना है। वो अब जो जिस किस्म के हालात हैं मुल्क के अंदर,
अगर पहले कोई सी बंदे का गुजारा 100 पाउंड में होता था, मैं बर्तानिया की और यूरोप की आपको मिसालें दे सकता हूं। मेरे जो बहुत सारे जानने वाले दोस्त हैं जो ये कहते थे कि यार पहले हम जो है 100 पाउंड भेज देते थे, 200 पाउंड भेज देते थे, 300 पाउंड भेज देते थे। जो पहले 300 पाउंड में जिसका घर चल जाता था, अब उसको यहां पे 600 पाउंड भेजना पड़ रहा है। जिसका पहले 1000 पाउंड में जो है गुजारा हो जाता था यहाँ पे फैमिली का, अब वही फैमिली जो है वो 1500 पाउंड में उसका गुजारा हो रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से वहां से उन लोगों को ज्यादा पैसे भेजने पड़ रहे हैं। तो वो आपको लग रहा है कि जी तरसीलाते ज़र में भी बड़ा इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से यहां से जो लोग जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन की भी बात होती है। आए रोज खबरें आती हैं कि जी लाख बंदा इतना चला गया, उतना चला गया। अब जो जितने भी बाहर जा रहे हैं तो उन्होंने बाहर से पैसा ही भेजना है, अपनी फैमिलीज के लिए वो जा रहे हैं। फैमिलीज उनकी यहाँ पे, उनको वो पैसा भेजेंगे तो इजाफा तो होगा और इंक्रीज तो होगी। इसमें हुकूमत के ऊपर कितना एतबार है या कितना एतमाद है, मैं उसकी बहस में नहीं जाता। लेकिन एक फैक्टर इसका यह है कि पाकिस्तान से लोग ज्यादा बाहर जा रहे हैं, तो इसीलिए फिर ज्यादा लोग बाहर जाएंगे तो ज्यादा पैसा वो पाकिस्तान भेजेंगे। दूसरा, जो पहले $100 भेजता था, अब वो खानदान वालों को $200 भेज रहा है। जो 300 पाउंड भेजता था वो 500 पाउंड भेज रहा है। जो पहले 200 रियाल भेजता था अब वो 250 रियाल भेज रहा है, क्योंकि पीछे फैमिली का गुजारा नहीं हो रहा। बच्चों की फीसें महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, घर का किराया महंगा हो गया, खाद महंगी हो गई, हर चीज आपकी जो है महंगी हो गई। तो जब आपने बाहर से पैसा भेजना है और आपकी फैमिली ने उस पैसे से गुजारा करना है, तो जब उस पैसे में गुजारा नहीं हो रहा, उनको वहां से ज्यादा पैसे भेजने पड़ रहे हैं। तो एक इसका ये भी फैक्टर है, तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि पैसा बाहर से ज्यादा आ रहा है। लेकिन यकीनन तरसीलाते ज़र तो आ रही हैं, वो हमारे सामने है, स्टेट बैंक ने भी उसको रिपोर्ट किया है। पर ये वाला जो इसका फैक्टर है, ये भी थोड़ा सा गौर करने के काबिल है। इसके ऊपर भी थोड़ा गौर करने की जरूरत है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी इसको सुन रहे हैं तो बताएं, आप में से कितने लोग पहले कितना पैसा भेजते थे और अब कितना पैसा भेजते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे इस हवाले से बताया। आज मेरी किसी से बात हो रही थी जिसमें ये चीज डिस्कस हुई और उस बंदे ने मुझे बताया कि यार ये है। फिर उसने बताया वो जो फलाना उस टाउन में लड़का रहता है, वो उसने मुझे ये बताया, वो भी हमारा जानने वाला है। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों का उन्होंने जिक्र किया। वैसे जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का यहाँ पे कन्वेंशन हुआ, जिसके हवाले से कहा गया कि वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, मैं आपको हल्फन कह सकता हूं कि उसके अंदर जो लोग आए हुए थे उसमें जो जिनको मैं जानता हूं, मैंने देखे वहां पे ओवरसीज थे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो यहीं से लोगों को बैठा दिया गया, मुझे उसका नहीं पता है। मैंने जो मेरे बर्तानिया से, यूरोप से कुछ लोग आए हुए थे, मैं उनको जानता हूं और मैंने उनको देखा, मैंने उनको पहचाना, कुछ से मेरी मुलाकात भी हुई। तो ये बात तो मैं आपको हल्फन कह सकता हूं कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी आए थे। और इस कन्वेंशन के अंदर तो वो जो ट्रंप साहब के मुशीर साजिद तारड़ साहब, वो भी मुझे नजर आए। बल्कि उनकी एक तकरीर भी बड़ी चल रही है जिसमें वो मंडी बहाउद्दीन का बड़ा जिक्र कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ज़हनी तौर पे वो मंडी बहाउद्दीन में बड़ा अरसा रहे। बल्कि ये छोटा सा क्लिप आप सुन भी लें। 36 साल हो गए अमरीका ਦੇ ਵਿੱਚ। 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ 34 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਚ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਪਾਕਿस्तान ਚ। जी आपने सुना, तो ये ट्रंप के जो मशीर हैं, ये मतलब कि मंडी बहाउद्दीन को हल्का नहीं लेना आपने। मेरे ख्याल में यहां से भी काफी वोट पड़ा होगा ट्रंप को हालिया इलेक्शन में। एनीवे बहुत सारे ओवरसीज आए हुए थे। पर उसके साथ साथ मैं आपको ये भी अल्फन कह सकता हूं कि जिन लोगों को मैं जानता हूं जो आए हुए थे, उनमें से कोई भी ऐसा मेरा दोस्त नहीं है जो यहां पे आके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर सके। उनमें से तो शायद कोई ऐसा भी नहीं है जो यहां पे आके 5-6 करोड़ रुपए की कोई चीज खरीद सके, इस वक्त इतना पैसा निकाल सके। वो आम लोग हैं। कोई जनाब छोटा मोटा काम करता है, कोई और चीज करता है, कोई किसी की कोई छोटी दुकान है या किसी के इस तरह के मामलात हैं। उनमें से कोई भी आलमी सतह का इन्वेस्टर नहीं है। तो जो ये तासुर लोग दे रहे हैं कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी आए हुए थे वो कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, सारे जिन लोगों से मैं मिला हूं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनको मैं जानता हूं। इसके अलावा अगर कोई और हो, इसलिए कि काफी लोग आए हुए थे, तो वो अगर इन्वेस्ट करें तो उसका मुझे नहीं पता। वो एक लोसर साहब थे जिन्होंने एयरपोर्ट पे कहा था कि 1000 अरब रुपया आ रहा है, तो यकीनन वो ला रहे होंगे। वो जब लाएंगे तो पूरी कौम को नजर आ जाएगा। तो उसका तो मुझे नहीं पता। लेकिन जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो यहां पे आके कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सके। डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि जी कोई टिकटॉकर है, उसको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया फॉर डिसरिस्पेक्टिंग पुलिस यूनिफॉर्म। उसके साथ कोई बंदा था, उसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, शायद वो पुलिस का ही बंदा था। डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। और कहीं पे वो किसी महफिल में गया हुआ था और वो पैसे फेंक रहा था और पुलिस वाला उसको पैसे पकड़ा रहा था। वो वीडियो काफी वायरल हुई और उसके बाद फिर उस टिकटॉकर को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि
टॉकर के साथ जो बंदा था उसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और पुलिस के यूनिफॉर्म को डिसरिस्पेक्ट किया है। ये डॉन न्यूज की हेडलाइन आप सामने देख सकते हैं। टिकटॉकर्स जो हैं वो अक्सर मुख्तलिफ यूनिफॉर्म वगैरह पहन के आपको नजर आते होंगे। बड़े बड़े फेमस टिकटॉकर हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे कोई पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के पहुंच जाते हैं या कोई इस तरह आपने देखे होंगे ऐसे टिकटॉकर। कभी वो किसी और इदारे का उन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है, उसके ऊपर रिएक्शन वगैरह भी आता है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये जो टिकटॉकर है इसने भी यूनिफॉर्म पहना था या फिर इसके साथ कोई पुलिस वाला था, सिर्फ उसी ने पहना हुआ था। तो वो ये सारा मामला चल रहा है। उन्होंने कहा जी टिकटॉकर ने पुलिस के यूनिफॉर्म को डिसरिस्पेक्ट किया है, तो लिहाजा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो जो टिकटॉकर्स हैं, मेरे ख्याल में मुनासिब यही होता है कि टिकटॉकर्स को किसी का यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहिए। पुलिस का यूनिफॉर्म जो है पहन के टिकटॉक बनाना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मेरे ख्याल में खुद लोगों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।